आज मैं आप सभी को भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। पहले समझिए प्राणायाम है क्या। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। प्राण का क्या अर्थ है? प्राण वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर में जीवन का संचार करती है, और आयाम का अर्थ होता है विस्तार, अर्थात शरीर में प्राणवायु का विस्तार करना ही प्राणायाम है। या दूसरे शब्दों में, सामान्य जो श्वास और प्रश्वास की गति होती है उसमें रुकावट पैदा करना या अवरुद्ध पैदा करना ही प्राणायाम कहलाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति जो व्यस्त होता है वह 1 मिनट में 16 से लेके 18 बार तक श्वसन क्रिया करता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये जो श्वसन क्रिया प्रति मिनट जो होती है वो घट जाती है या 10 से 12 तक आ जाती है, जिससे जो व्यक्ति होता है लंबा जीवन वह जीता है और स्वस्थ रहता है। अब प्राणायाम में जो मैं सबसे पहले आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, पहले इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जो भस्त्रिका प्राणायाम है यह लोहार की धौकनी से लिया गया है। आपने देखा होगा कि जब किसी लोहार को लोहे से कोई औजार बनाना होता है तो क्या करता है कि उसको लोहे को भट्टी में डालता है, फिर वह धोकनी को ऐसे खींचता है। जब खींचता है तो उसमें क्या होता है, वह फैलता है, सिकुड़ता है, और उसमें जो वायु जाती है, जो अग्नि की जो भट्टी होती है वह प्रज्वलित होती है और वो लोहा गर्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम वायु को अपने शरीर में भरते हैं, छोड़ते हैं, भरते हैं, छोड़ते हैं। जैसे जब हम प्राणवायु को, जब हम श्वास को भरते हैं तो उसे पूरक कहते हैं। जब श्वास को भरा जाता है तो उसे पूरक, इनहेल, और जब श्वास को हम छोड़ते हैं तो उसे रेचक या एक्सहेल कहा जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में पूरक और रेचक मतलब श्वास भरना और श्वास छोड़ना दोनों पर समान रूप से जोर दिया जाता है, दोनों समान रूप से एक्टिव होते हैं। अब भस्त्रिका प्राणायाम की अवधि क्या होनी चाहिए? अगर आप शुरू में भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हो तो आप इसको 1 ही मिनट कीजिए, 1 से 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, ऐसे आप उसको धीरे धीरे अपना जो समय है उसको बढ़ाइए। शुरू में अगर कर रहे हैं तो 30 सेकंड में कीजिए, फिर 30 सेकंड बाद दूसरा चक्कर शुरू कीजिए। सामान्यतः 2.5 सेकंड में हम श्वास लेते हैं और 2.5 सेकंड में हम श्वास को बाहर निकालते हैं, तो 1 मिनट में 12 बार यह भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। अब भस्त्रिका प्राणायाम से लाभ क्या होता है? तो सबसे पहले इससे जो हमारे फेफड़े होते हैं वह स्वस्थ रहते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो श्वसन तंत्र होता है वह सुदृढ़ होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है, और जो फेफड़ा होता है उस प्रत्येक फेफड़े में 30 से 35 करोड़ वायु प्रकोष्ठ होते हैं जो ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। फेफड़ा जो होता है स्पंजी रबड़ के समान होता है। सामान्यतः हम अपने जब हम श्वास और प्रश्वास की जो हमारी गति होती है उसमें 25 से 30% फेफड़े का भाग ही सक्रिय रहता है, बाकी वो निष्क्रिय रहता है। लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो 80 से 90% जो हमारा लंग्स जो होते हैं, जो फेफड़े के हमारे पार्ट होते हैं,
जो उसके वायु प्रकोष्ठ होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन सुचारू रूप से ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, प्राणवायु का प्रवाह होता है, ऑक्सीजन लेवल हमारा सही रहता है और इसके साथ अन्य जो लाभ होता है जैसे हमारे कफ की समस्या दूर होती है, अस्थमा की समस्या दूर होती है, जो वात पित्त कफ है वह संतुलित रहता है, अन्य कई लाभ है उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि भस्त्रिका प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी प्राणायाम सबको हम कराएं, इसमें कुछ व्यक्तियों के लिए यह वर्जित भी किया गया है। जैसे अगर किसी का हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो, पेट का ऑपरेशन हुआ हो या गले का ऑपरेशन हुआ है या अन्य कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो उनको ऑपरेशन के तुरंत बाद यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन के कुछ समय बाद अगर वह भस्त्रिका प्राणायाम को करना चाहते हैं तो अपने जो चिकित्सक हैं उनसे एक बार परामर्श कर लें, फिर इस प्राणायाम को शुरू करें। जो हाई ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं या जिनको हृदय रोग हो वह इस प्राणायाम को 1 मिनट तक ही करें और धीरे धीरे करें। उनको तीव्र गति से यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जो सीजर डिसऑर्डर, इलिप्सिया जिसको मिर्गी रोग कहा जाता है, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हों, वह इस प्राणायाम को न करें। जिनकी नक्सीर आती हो वह भी इस प्राणायाम को न करें। जिनका लो ब्लड प्रेशर हो वह इस प्राणायाम को धीरे धीरे करें। अब इससे लाभ क्या है उसको मैं आपको बता दे रहा, फिर इसको हम कैसे करेंगे वह हम आपको करके मैं इसको बताऊंगा। तो पहला लाभ आपको मैंने बताया कि इससे हमारा जो श्वसन तंत्र होता है वो मजबूत रहता है, हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। वात पित्त कफ, ये जो 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में वे संतुलित रहते हैं। जब ये तीनों दोष संतुलित हो जाते हैं तो जो व्यक्ति होता है वह निरोगी काया प्राप्त करता है, उसको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। कफ की समस्या से छुटकारा मिलता है। जो अस्थमा के रोगी हों उनको इस प्राणायाम से काफी लाभ होता है। जो जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वह भी भस्त्रिका प्राणायाम को धीरे धीरे करें तो उनको भी इससे काफी लाभ प्राप्त होता है। सर्दी जुकाम व म्यूकस की समस्या से छुटकारा मिलता है। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जैसे कैंसर होता है, लंग फाइब्रोसिस होता है, एमएस होता है, एसिली होता है, उन रोगों में भी यह प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करने से काफी लाभ प्राप्त होता है। थायराइड, जो थायराइड रोग होता है उस समस्या से छुटकारा मिलता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, जो थायराइड जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है वह हार्मोन्स सुचारू रूप से उसका स्राव होने लगता है और थायराइड की समस्या से निजात मिलती है। ये इसके लाभ हो गए। अब इसको कैसे किया जाएगा उसको मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप आराम की मुद्रा में बैठ जाइए। आप ऐसे अगर ऐसे बैठ जाएंगे तो ये आपका सुखासन हो गया। या आप कुर्सी पर बैठ जाइए या आप तख्ते पर बैठ जाइए। भोजन करने के 4 से 5 घंटे बाद इस प्राणायाम को करना है और खाली पेट ही इस प्राणायाम को करना है। या पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन देखिए, एक पैर को यहाँ पे चढ़ा लेंगे, दूसरे पैर को यहाँ पे चढ़ा लेंगे, यह हमारा पद्मासन लग गया। यह हमारा पद्मासन लग गया। अब क्या करें, ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। ज्ञान मुद्रा कैसे बनाएंगे, ये जो अंगूठा है और ये तर्जनी अंगुली है, इन दोनों के अग्रभाग को मिला लीजिए। यह हमारा ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बन गया। शरीर सीधा रहेगा, स्पाइनल कार्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होगी वो सीधी रहेगी। और शुरू में क्या करेंगे, 4 से 5 बार हम सांस, इस प्राणायाम को करने से पहले 4 से 5 बार हम श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे ऐसे।
जब ऐसे आप कर लेंगे तो जो हमारे नासारंध्र हुए हैं वो खुल जाएंगे, या जिनको साइनस की समस्या हो वो पहले दाहिने नासारंध्र को, नासा छिद्र को बंद करेंगे और ऐसे इसको करेंगे। फिर ऐसे कर लीजिए। फिर अब आइए भस्त्रिका प्राणायाम का, ऐसा करेंगे। श्वास आप भरेंगे। यह ध्यान देना है कि श्वास भरना और श्वास छोड़ना दोनों पर हमको जोर देना है। देखिए कैसे, जब श्वास हम भरेंगे तो जो हमारे डायफ्राम होते हैं, जो हमारे फेफड़े होंगे वह फैलेंगे, और जब छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आकुंचन होगा। मतलब श्वास भरेंगे तो फेफड़ों में फैलाव प्रसारण होगा, छोड़ेंगे तो उसमें आकुंचन होगा। श्वास भरते समय यह छाती थोड़ी सी हमारी ऊपर उठेगी, जैसे ऐसे, छोड़ेंगे थोड़ा नीचे। फिर ऐसे हम 15 से 20 बार आप करेंगे। अब 15 से 20 बार करने के बाद हम पूरी श्वास को भरेंगे, अर्थात हम पूरा करेंगे। सांस को जब तक आप अंदर रोक सकें उसको रोकेंगे, उसको अंतःकुंभक कहेंगे, और फिर श्वास को हम छोड़ देंगे, उसको रेचक कहेंगे। जब श्वास को छोड़ देंगे तो हमारे फेफड़े खाली हो जाएंगे, यह एक चक्र पूरा हो जाएगा। देखिए फिर कैसे है, सांस भी भरे हम, ये आपका पूरक हो गया, रोक लिए। देखिए अंतःकुंभक, छोड़ दिए रेचक। जो मैं इसके पहले आपको बताया हूं कि 15 से 20 बार हम श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। उसको करने के बाद जब अंत में हमको अपना चक्र पूरा करना रहेगा तो हम श्वास को पूरे फेफड़े में भरेंगे, कुछ देर तक हम इसको रोकेंगे, फिर इसको हम छोड़ देंगे, तो हमारा एक चक्र ये पूरा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। सबको नमस्कार।